वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे कि एक जुरिस्डिक्शन के अंदर या एक स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसको क्या क्या काम करने होते हैं। आ जाएगा हमारे पास प्रोवाइड लीडरशिप। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि उसने लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करना होता है। ये हमारे इफ़ेक्टिवनेस बताती है किसी भी गवर्नमेंट की। एक जो गुड लीडरशिप होती है वो बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को रन करती है। वो कंट्री में पीस को क्रिएट करती है, सिटीज़न को बेसिक राइट प्रोवाइड करती है, उनको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब जो गवर्नमेंट है वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो एक अपने स्टेट के लिए लॉज को बनाए। गवर्नमेंट लॉ को बनाती है सिटीज़न के लिए, लोगों को इनकी टेरिटरी के अंदर बाउंड करके रखती है। पीपल जो होते हैं इन लॉज के मुताबिक अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि एक बेहतर स्टेट बन सके। नेक्स्ट इसका फंक्शन है प्रोवाइड सिटीज़न बेसिक राइट। अब गवर्नमेंट का ये भी फंक्शन है कि उसने लोगों को राइट टू लिव देना है, राइट टू शेल्टर, राइट टू ईट। ये सारे जो बेसिक राइट हैं ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन में रहने वाले लोगों को प्रोवाइड करे, उनको हेल्थ केयर दे, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दे, वाटर फैसिलिटीज़ दे। इस तरह की फैसिलिटीज़ देना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोवाइड नेशनल सिक्योरिटी। अब जो ज़िंदगी है वो एक हर इंसान के लिए प्रीशियस होती है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीज़न के प्रोटेक्ट करे इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से। आउटसाइड और इनसाइड एनिमीज से अपने सिटीज़न को प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक फैसिलिटीज़। इकोनॉमी की फैसिलिटी देना, कंट्री के अंदर इकोनॉमी को ग्रो करने के वसाइल पैदा करना, लोगों को एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क देना जिसमें लोग कंफर्टेबली अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। ये भी गवर्नमेंट की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को पॉवर्टीज़ को ख़त्म करने के लिए उनको जॉब्स दें ताकि वहाँ से अपना सरमाया अर्न करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकें। टैक्स कलेक्शन, ये भी गवर्नमेंट का एक फंक्शन है कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए अनबायस्ड मैनर से वो टैक्स को कलेक्ट करे और उस टैक्स की मनी को, उस टैक्स की अमाउंट को सही वे में यूटिलाइज़ करे। नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, रोड्स बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए। ये सारी चीज़ों का बनाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट वन इज़ सेपरेशन ऑफ पावर। ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर इंसान को उसकी पोजीशन बताए, लोगों को बताए कि उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, किस इंसान ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, किसकी क्या पावर है, किसने किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि अब स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। सबसे पहला तो फ़र्क ये आ जाता है कि स्टेट के पास 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला क्या है कि स्टेट के पास 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जैसे पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हमारे पास स्टेट का ही एक एलिमेंट है। अब जो स्टेट है उसके पास ओरिजिनल पावर्स होती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास पावर होती हैं वो स्टेट की तरफ से उसको दी जाती हैं। स्टेट जो होती है हमारे पास परमानेंट एंड कॉन्टीन्यूस होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कभी आती है कभी जाती है। कभी देखा ये सुने कि स्टेट बदल गई है? नहीं, हमेशा गवर्नमेंट चेंज होती है। कभी डेमोक्रेटिक हो जाती है, कभी डिक्टेटरशिप हो जाती है, कभी मोनार्की होती है, कभी एक गवर्नमेंट आ रही है दूसरी गवर्नमेंट जा रही है। स्टेट परमानेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन गवर्नमेंट टेम्पररी कॉन्सेप्ट है। स्टेट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड इनविजिबल, गवर्नमेंट इज़ कंक्रीट एंड विजिबल। कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, हमें नज़र नहीं आता, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि स्टेट है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हमें नज़र भी आ रहा है कि ये गवर्नमेंट है, ये काम कर रही है, ये कंक्रीट है, इसलिए हमें हर चीज़ के बारे में बताना है। पीपल हैज़ नो राइट टू गो अगेंस्ट द स्टेट, पीपल कैन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
अब कोई भी इंसान अपने कंट्री के खिलाफ बात नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उस पर गद्दारी के मुकदमात चलेंगे। तो लोगों के पास ये राइट नहीं होता कि वो अपनी स्टेट के खिलाफ जाएं, लेकिन लोग जो हैं गवर्नमेंट के खिलाफ ज़रूर जा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही, इस गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, या इस गवर्नमेंट में ये वाले फॉल्ट्स थे। तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर।